छात्रों गुड मॉर्निंग। आपको अपनी रफ नोटबुक में जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसको लिखते रहना है, याद करना है और अपने पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें और सभी सब्जेक्टों की अपनी अपनी एक फेयर साफ कॉपी बना लें। छात्रों कल हम पादपों में पोषण की एक विधि थी कीटभक्षी पादप, उसके बारे में बता दें कि कुछ जो पौधे होते हैं अपना पोषण करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे संजू, वीनस, ट्राइफ्लैप, घटपर्णी पादप। ये जो कीट होते हैं उनका भक्षण कर लेते हैं, उनका पाचन कर लेते हैं। अब उसके बाद आ रहा है जो अगली पोषण प्रणाली है, मृतजीवी पोषण प्रणाली। मृतजीवी पोषण प्रणाली यह क्या है? तो वह प्रणाली जिसमें पादप किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पादपों को मृतजीवी पादप कहते हैं। पोषण की वह प्रणाली, पोषण जिसे भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, वो पोषण है। पोषण की वह प्रणाली प्रणाली विधि प्रक्रिया जिसके माध्यम से भोजन की वह प्रणाली जिसमें पादप किसी मृत मरे जो निर्जीव हो जाते हैं ऐसे पादप या पादप अंश मृत एवं विघटित सड़े गले जो अपने वास्तविक रूप से विघटित हो जाते हैं, उन्हें विघटित मृत एवं विघटित पादपों से, विघटित पदार्थों से, विघटित पदार्थों से पोषण, विघटित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण की वह प्रणाली जिसमें पादप किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषण या भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली का उपयोग करने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी। इस प्रणाली का उपयोग करने वाले, इस प्रणाली का उपयोग करने वाले पदार्थ मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी कहलाते हैं। ये मृतजीवी कैसे हैं? इसके उदाहरण है कवक, फंजाई, कवक, फंजाई तथा मशरूम। कवक जिसे हम अपनी भाषा में
जिसे हम अपनी भाषा में अपन घरों में बुफन बोलते हैं, बुफन को हम जानते हैं घरों में। इसमें आप देखते होंगे कि आप अचार डालते हैं, अचार को आप कटोरी में किसी पात्र में डाल करके शाम को रख देते हैं, तो एक दिन में या 2 दिन में उसके ऊपर यदि तेल नहीं होता है तो उन के जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर रुई जैसी संरचना आपको लगी हुई दिखाई देती है। ये जो रुई जैसी संरचना आपको दिखाई देती है यह कवक फंजाई कहलाती है। क्या कहलाती है? कवक फंजाई। तथा मशरूम, ये सड़े गले जो पादप पदार्थ होते हैं, लकड़ियां होती हैं, उनके ऊपर सांप की छतरी बोलते हैं हम गांव में। इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी। छत्रक बोलते सो, सांप की छतरी या छत्रक कहते हैं। इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी और इसमें जब सूख जाती है तो इसमें एक लाल रंग का पाउडर सा आपको मिलता है। तो ये क्या है? ये मशरूम है, ये भी एक पादप है। मशरूम भी क्या है? पादप है, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वर्तमान में इन मशरूम की खेती की जाती है। इसमें कहते हैं भौतिक मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं और इनका सब्जी के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। फंजाई का ब्रेड पर, रोटी पर, अब जैसे वर्षा ऋतु आएगी तब ये हमें इन पर बहुत जल्दी ही कवक फंजाई उत्पन्न हो जाती है। केवल 24 घंटे में ही आपको ये रुई जैसे पदार्थ हैं आपको उस पर लगे हुए दिखाई देंगे। ये थे आपके मृतजीवी पोषण प्रणाली और ये उसके उदाहरण। मृतजीवी पोषण प्रणाली कवक में फंजाई और मशरूम में पाई जाती है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ रहा है सहजीवी। सहजीवी कुछ पादप पोषण की वह प्रणाली जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और पोषण तथा आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा पोषण तथा पोषक तत्व व आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एक दूसरे के साथ बांटते हैं। पोषक तत्व देते हैं, दूसरे उनको आवास प्रदान करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस संबंध को क्या कहते हैं भाई? सहजीवी संबंध। इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध कहते हैं। तथा इस प्रणाली में जो पादप उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सहजीवी। तथा वे जीव जो सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। जो सहजीवी संबंध बनाते हैं या उपयोग करते हैं, उन्हें बनाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। वे सहजीवी कहलाते हैं। जैसे छात्रों, कवक है, ये वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष उनको, कवकों को रहने का स्थान प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बदले में कवक है,
वृक्षों को पोषक तत्व अवशोषित करने में, जमीन द्वारा पोषकों को अवशोषण में उनकी सहायता करते हैं। कुछ वृक्ष, कवक और वृक्ष, कुछ कवक व वृक्ष। वृक्ष कवकों को पोषक प्रदान करते हैं और कवक वृक्षों के लिए पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो छात्रों, आज के अपने ये टॉपिक्स पूरे हो गए। उससे कुछ प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है अपनी पुस्तक में, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों, सभी जीवों को कार्य करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य की आवश्यकता होती है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा, परजीवी मृतजीवी में अंतर पूछा था। परजीवी कल बताया आपको, परजीवी क्या है? अमरबेल जैसे पादप जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, यानी उनके जो पोषक तत्व हैं उनको ये ग्रहण कर लेते हैं, अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल है, जिस पेड़ पर ये गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनसे ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उनको, जिन पे वृक्ष पर गिरते हैं उनको पोषकों से वंचित कर देते हैं, उनके बदले का जो पोषक तत्व है ये ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके पोषकों में कमी आ जाती है और ये उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो ये पादप है जो अमरबेल है, क्या है ये? अमरबेल, अमरबेल परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी। दूसरा, मृतजीवी में अंतर। मृतजीवी क्या है? वे पोषण की वह प्रणाली जिसमें पादप किसी मृत या विघटित पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। उस प्रणाली का उपयोग करने वाले जंतुओं को, जीवों को क्या कहते हैं? हमें मृतजीवी। मृतजीवी के उदाहरण हैं कवक, फंजाई तथा मशरूम। कवक, फंजाई दोनों एक ही नाम है और हम इसको अपने घरों में आप सभी गुफन के नाम से जानते होंगे। ये जो अचार पे आपको एक दिन रखा, खुला रखा रहने पर उसमें रुई जैसी संरचना ऊपर जम जाती है, ये भी क्या है? ये मृतजीवी हैं। वर्तमान में जब वर्षा ऋतु आ रही है, इस समय ये जो मृतजीवी हैं बहुत अधिक विकसित, जल्दी विकसित हो जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा अपना वो था, पत्ते में मंड की उपस्थिति का परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक, तो परसों हमने बताया था, गमला लेकर के, 2 गमले लेकर के उसको 72 घंटे के लिए एक को धूप में रख देते हैं और एक को अंधेरे में जहां प्रकाश नहीं होता इसी स्थान पर रख देते हैं और उनकी पत्तियों को, दोनों पादपों की अलग अलग, दोनों गमलों की पत्तियों को अलग अलग लेकर के 72 घंटे बाद छोटे छोटे टुकड़े करके 2 अलग अलग प्रणालियों में डाल देते हैं, एक प्रणाली ए, एक प्रणाली बी, और उनमें 2-3 बूंद दोनों में ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन की डाल देते हैं, जो प्रकाश में रखा था उसमें और जो अंधेरे में रखा था उनकी दोनों की पत्तियों, पादपों पत्तियों में। अब हम देखते हैं जो गमला धूप में रखा था उसकी पत्तियों का रंग नीला या काला हो जाता है और जो गमला छाया में रखा था, अंधेरे कमरे में रखा था, उसकी पत्तियों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आयोडीन विलयन है, ये कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके नीला या काला रंग प्रदान करते हैं, अतः इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये स्टार्च और मंड, स्टार्च मंड भी कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये? कार्बोहाइड्रेट। तो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित होता है। तो इस परीक्षण से पता चलता है कि पत्तियों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण हो रहा है। तो आज के लिए आपको इतना पर्याप्त, इसको अध्ययन करें और इसको अपने अच्छे कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।